वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्रशांतो टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। टुडे मशीनिंग प्रोसेस से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो वो 3 टर्म्स क्या है? एक है आपका कटिंग स्पीड, एक फीड और आरपीएम। तो कटिंग स्पीड, फीड और आरपीएम क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो यही सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कटिंग स्पीड क्या है? कटिंग स्पीड इज द स्पीड एट विच द एज ऑफ ए कटिंग टूल्स और कटर पासेस ओवर द मटेरियल्स। किसी मटेरियल्स का ऊपर से किसी कटिंग टूल्स का पॉइंट और कटिंग एज जिस स्पीड से आगे की तरफ जाता है उसी स्पीड को हम लोग कटिंग स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और कटिंग स्पीड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मीटर पर मिनट और फीट पर मिनट में। ठीक है, ये 2 यूनिट है कटिंग स्पीड के। यूनिट आप कह सकते हैं कि मीटर पर मिनट और फीट पर मिनट। तो ठीक है, सो फॉर द सिलेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड को सिलेक्शन कैसे करें हम लोग, मतलब कौन सा ऑपरेशन के लिए, कौन सा मटेरियल्स के लिए हम लोग क्या क्या कटिंग टूल, कौन सा कितना कटिंग स्पीड हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका भी एक रूल्स है। ठीक है, फैक्टर्स है। तो वो टोटली और कटिंग टूल मटेरियल्स, जॉब का मटेरियल्स, मशीन का कंडीशन, फिनिशिंग रिक्वायर्ड और कूलेंट अप्लाइड और नॉट, ये सब चीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कटिंग स्पीड कितना आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द फैक्टर ऑफ कटिंग स्पीड को कटिंग स्पीड क्या क्या मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक क्या होता है आपका मटेरियल्स। आप कौन सा मटेरियल को मशीनिंग कर रहे हैं उसका ऊपर कटिंग स्पीड डिपेंड करता है। ठीक है, तो मटेरियल का हार्डनेस का ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं कटिंग स्पीड कितना होगा। अगर मटेरियल हार्ड और टफ होता है तो उसके लिए हम लोग लो कटिंग स्पीड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्टील को अगर हम लोग मशीनिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग लो कटिंग स्पीड का इस्तेमाल करेंगे। और सॉफ्ट, अगर मटेरियल सॉफ्ट होता है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, तो इस तरह की सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाई कटिंग स्पीड को यूज़ करेंगे। ये हो गया आपका कंडीशन मटेरियल्स के ऊपर। अगर मटेरियल्स हार्ड होता है तो उसके लिए हम लोग लो कटिंग स्पीड यूज़ करते हैं, और मटेरियल सॉफ्ट होता है तो उसके लिए हम लोग हाई कटिंग स्पीड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका टूल मटेरियल। तो नेक्स्ट है आपका कटिंग टूल्स मटेरियल। जो कटिंग टूल आप यूज कर रहे हैं वो टूल कौन सा मटेरियल से बनता है, कटिंग टूल्स मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कटिंग स्पीड कैसा होगा। अगर आप एच एस एस टूल से अगर मशीनिंग करते हैं तो उसके लिए जितना कटिंग स्पीड का हम लोग यूज करेंगे, अगर कोई टूल है जो हम लोग कार्बाइड मटेरियल से बनता है तो उससे हाई हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब हाई स्पीड स्टील से ज्यादा कटिंग स्पीड हम लोग यूज कर सकते हैं कार्बाइड टूल्स मटेरियल से। ओके, तो कटिंग टूल्स का जो मटेरियल्स है उसका ऊपर भी डिपेंड करता है कि कटिंग स्पीड कैसा होगा। ओके, तो और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है डेप्थ ऑफ काट एंड फीड। डेप्थ ऑफ काट एंड फीड का ऊपर भी कटिंग स्पीड डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप राफ मशीनिंग करते हो, राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर डेप्थ ऑफ काट यूज करते हैं, मोर फीड को हम लोग लेते हैं, मोर फीड और लो स्पीड। अगर आप राफ मशीनिंग कर रहे हैं, राफ टर्निंग कर रहे हैं,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और जो फीड है उसका स्पीड भी ज़्यादा ले सकते हैं, और उसका स्पीड होता है स्लो। मतलब मोर डेप्थ ऑफ कट, मोर फीड एंड लो स्पीड्स, इस कंडीशन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये रफ मशीनिंग के लिए हम लोग ये कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है, मोर डेप्थ ऑफ कट, मोर फीड एंड लो स्पीड। अगर आप फिनिशिंग करते हैं तो फिनिशिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिनिश के लिए हम लोग क्या करेंगे, लो डेप्थ ऑफ कट, लो फीड एंड हाई स्पीड। फिनिश के लिए हम लोग क्या करते हैं, लो डेप्थ ऑफ कट, लो फीड एंड हाई स्पीड। ये कंडीशन अगर आप सिलेक्शन करते हो तो उसके लिए हम लोग फिनिश कर सकते हैं। कटिंग स्पीड इसका ऊपर भी, कूलेंट और कटिंग फ्लूइड का ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है, देखिए कटिंग स्पीड का फॉर्मूला तो है पाई dn बाई 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो पाई का मतलब आपको पता है, पाई मतलब 22/7, और ये जो डी है ये है आपका डाया इन मिलीमीटर। ठीक है, कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई dn बाई 1000, और मीटर पर मिनट इसका यूनिट है। तो पाई का मतलब हो गया आपका 22/7, और ये जो डी है, डी का मतलब है डायमीटर, और ये जो डायमीटर है ये आपका मिलीमीटर में होता है। ठीक है, और एन का मतलब है आरपीएम। आरपीएम, आरपीएम का मतलब है आपका रेवोल्यूशन पर मिनट। और ठीक है, ये है आपका कटिंग स्पीड का फॉर्मूला। इसका और एक फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला है पाई dn बाई 12, ये होता है आपका फीट पर मिनट, फीट पर मिनट। ठीक है, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है पाई dn बाई 12। यहाँ पे जो यूनिट होता है वो फीट पर मिनट होता है। मतलब इस यहाँ पे जो डायमीटर रहेगा ये डाया इंच में रहता है। ठीक है, अगर इंच में डायमीटर को दिया गया तो वहां पे कटिंग स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो होता है आपका पाई dn बाई 12 फीट पर मिनट, और एक होता है आपका पाई dn बाई 1000 मीटर पर मिनट। ओके, तो ये हो गया कटिंग स्पीड। अभी बात करते हैं फीड के बारे में। फीड, तो फीड क्या है, फीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कटिंग पॉइंट ऑफ टूल इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। जॉब एक पाक घूमने से कटिंग टूल्स का पॉइंट जितना दूरी को तय करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फीड। देखिए जॉब घूम रहा है और ये है कटिंग टूल्स, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो जॉब एक पाक घूमा और कटिंग टूल्स का जो पॉइंट है और टूल कितना डिस्टेंस गया, जो डिस्टेंस को कवर किया उसी को हम लोग बोलते हैं फीड। सपोज ये एक जॉब है और पहला इसका कटिंग टूल का पॉइंट है, तो ये जॉब एक राउंड घूमने से कटिंग टूल्स का यहां से लेकर यहां तक आया पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है आपका फीड। तो ये जॉब एक पाक घूमने से कटिंग टूल का पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां तक जितना डिस्टेंस को क्रॉस करता है उसको हम लोग बोलते हैं फीड। क्लियर, तो और ये जो फीड है ये मिलीमीटर में दिया जाता है। ठीक है, मिलीमीटर में फीड को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे 0.02 ये अगर फीड है तो फीड अगर 0.02, इसका मतलब क्या है, जॉब एक पाक घूमने से कटिंग टूल्स का जो पॉइंट है वो 0.02 मिलीमीटर तक जाए डिस्टेंस को कवर करेगा। क्लियर, तो ये होता है आपका फीड। नेक्स्ट है आपका आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है,
देखिए आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब वो जो जॉब है, जॉब एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, द कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना पाक घूमता है, वही उसका आरपीएम है। आरपीएम और कटिंग स्पीड दोनों ही स्पीड है, लेकिन दोनों अलग है। कटिंग स्पीड होता है कि क्या कि ये कटिंग टूल का जो पॉइंट है वो कितना दूरी, वो जो दूरी जाता है वो कितना स्पीड से जाता है, वो होता है कटिंग स्पीड। लेकिन आरपीएम जो है, आरपीएम होता है एक्चुअली ये फुल रोटेशन, एक मिनट में ये कितना पाक घूमता है, ये होता है उसका आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो आरपीएम निकालने का फॉर्मूला होता है आरपीएम इक्वल टू कटिंग स्पीड इंटू 1000 बाई पाई इंटू डी। ये होता है आपका आरपीएम निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए अभी एक फॉर्मूला के द्वारा हम लोग कटिंग स्पीड को फाइंड करेंगे। तो कटिंग स्पीड होता है आपका इफ द डायमीटर अगर 50 मिलीमीटर है और आरपीएम 200 होता है, ठीक है, तो उसका कटिंग स्पीड क्या निकलेगा। तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है, पाई डी एन बाई 1000। तो पाई का मतलब है 22/7 इंटू डी का मतलब 50/200 डिवाइडेड बाई 1000। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो क्या आएगा, 22 इंटू 50 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1000। तो ये 2 0 ये कट गया, तो इसका मतलब हो गया आपका 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7, 220 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो उसको डिवाइड करने से क्या होगा, 7 3 21, 1 0 7 1 7 7 4 28। ठीक है, 31.4। तो अगर जॉब का डायमीटर 200 है और आरपीएम होता है आपका, सॉरी, जॉब का डायमीटर 50 और आरपीएम 200, तो उसका कटिंग स्पीड क्या निकलेगा। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है, पाई डी एन बाई 1000। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 31.4 आ जाता है। ये होता है आपका कटिंग स्पीड। ठीक है, और एक होता है आप आरपीएम। आरपीएम निकलने का और एक फॉर्मूला होता है। आरपीएम मतलब है कटिंग स्पीड इंटू 1000 बाय पाई इंटू डी। ये होता है आपका आरपीएम को निकालने का फॉर्मूला, कटिंग स्पीड इंटू 1000 बाय पाई इंटू डी। तो अगर आपको कटिंग स्पीड दिया जाता है, डायमीटर आपको पता है, तो आरपीएम मतलब एन निकल जाएगा। क्लियर। तो इस फॉर्मूला से यूज करके आप आरपीएम को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर आपका कोई डाउट है, तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके आप जाना सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आज तक इस वीडियो में यही, तो इस वीडियो में आज इस वीडियो में यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा।